दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ के 10 प्रश्नों को हल करेंगे। यानी ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, इससे पहले भी हम 5 प्रैक्टिस सेट को पढ़ चुके हैं। तो ये देखना है कि आपको इन प्रश्नों में से पहले से कितने प्रश्न आते हैं। और मैं जो आपको प्रश्न कराऊंगा वो बहुत ही साधारण तरीके से कराऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ ही सेकंड में प्रश्नों को कर सको। और दोस्तों जितने भी आपको प्रश्न इनमें से आते हैं या आपकी तैयारी कैसी है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इतने प्रश्न मुझे पहले से आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि 6 प्रश्नों जो 5, 7, 9 @ 11 और 12 का माध्य 9 है, तो @ का मान ज्ञात करो। तो पहला जो प्रश्न है हमारा ये माध्य से संबंधित है। और दोस्तों माध्य जो होता है ये औसत को ही बोला जाता है, एक तरह से ये मान लीजिए। तो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत जो हमें दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है दोस्तों 9। पदों का योग कितना है, तो पदों को जोड़ देते हैं। तो पद है दोस्तों हमारे पास 11 और 9 20, 20 और 12 32 और 12 44। तो पदों का योग हुआ दोस्तों 44 जमा @ बटे पदों की संख्या कितनी है 6। तो इस 6 से इस 9 की गुना हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 54 बराबर 44 जमा @ तो ये 44 इधर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। इस तरह से आप इस प्रश्न को एग्जाम में कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि a बराबर 8, b बराबर 9, तो 32a प्लस 32b अनुपात 32a प्लस 32b का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है एक तरह से कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न को जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे, तो दोस्तों ये 32 गुना a का मान दिया है हमें 8 जमा 32 गुना 9 बटे 32 जमा a यानी 8 जमा 32 जमा 9। तो ये अब हमें ऊपर गुना कर लेनी है। तो 32 अट्ठे जो होता है वो होता है 256 और 32 नब्बे कितना होता है, ये होता है 288। 32 8 40, 32 9 41। तो ये मान अब जब हम जोड़ देते हैं तो 8 और 6 और 8 14 का 4, 5 8 13 और 14 का 4, 2 2 4 एक हासिल है तो ये 5 हो जाएगा बटे 40 और 41 हो जाएगा दोस्तों 81। तो इस प्रश्न का जो आंसर हमारा है वो है ऑप्शन सी 544:81। नेक्स्ट है, किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491.68 रुपये है, तो मूलधन कितना है। तो दोस्तों साधारण ब्याज में आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि हमें जो मतलब समय को स्पैन जो डिपेंड करेगा वो उस पर करेगा दर पर, और दर जो दी है वार्षिक दी है। तो यदि दर अगर वार्षिक दी है तो समय भी हमारा वार्षिक होना चाहिए। तो 1 वर्ष तो हमारा ये हो गया और ये 2 महीने हैं, इसे वार्षिक करना होगा। वार्षिक करने के लिए इसे हमें 12 से भाग देनी होगी। तो 2 छंग 12 यानी 6 कम 6 और 1 7, 7/6 जो है वो हमारा समय है। तो अब हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये जो 6 दिया है दोस्तों ये भिन्न का हमने 6 यहां रखा है। तो अब हम ये मान काट देते हैं एक दूसरे से। तो ये 0 हटा देना और 2 0 यहाँ बढ़ जाएंगे। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब हम ये काट कर देख लेते हैं, 8 से काट कर देख लेते हैं। तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 1 8 ही कम 8 3
8 चौक 32, बचा 4, 8 छंग 48। अब ये 7 से काट कर देख लेते हैं। तो 7 अट्ठे 56, बचा 5, 7 सत्ते 49, बचा 5, तो 7 अट्ठे 56। तो ये गुना अब हमारी 878 की 6 से गुना हो जाएगी। 878 गुना 6 बराबर कितना होता है? तो ये होता है 6 अट्ठे 48 का 8, 6 सत्ते 42 और 4 46। और दोस्तों 6 अट्ठे 48 और 4 52, यानी 5268 इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। और दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न की एक पहचान है, और वो पहचान क्या है? वो पहचान ये है, एक तरह से ये समझ लीजिए कि किसी वस्तु को 1000 में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। उसी वस्तु को अगर 2000 में बेचे तो क्या मतलब लाभ होगा या हानि होगी, या लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यानी हमें जो सबसे पहले जो मूल्य दिया है उसे खोलना है 70/100 प्रतिशत हटाने पर। तो ये तो मूल विक्रय है, और ये कह रहा है कि 70 में बेचनी है तो 10% की हानि होगी। ये जो है हमारा बिना वास्तविक मूल्य है। तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि सेकंड मूल्य बटे फर्स्ट मूल्य गुना लाभ या हानि प्रतिशत। सेकंड मूल्य क्या है हमारा? तो सेकंड मूल्य है वास्तविक मूल्य, यानी मूल विक्रय मूल्य। तो मूल कितना है? वो है 100। फर्स्ट मूल्य क्या है? 70 है, और हानि हुई है 10% की, यानी 90। लाभ हानि में क्या होता है? अगर हानि होगी तो 100 में से घटेगा, और लाभ होगा तो 100 में ऐड होगा। ये 0 से हम 0 काट देते हैं, और 900/7। अब हम इसे खोल देते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों ये जो मान आया है हमारे पास, ये 900/7 आया है। तो अब हमें पता लगाना है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ है या हानि प्रतिशत कितनी हुई है। तो इसे 100 में से हमें घटाना होगा। 100 माइनस 900/7, ये हानि ही हुई है। क्यों हुई है हानि? अगर आप 700 से 900 को 7 से काटोगे तो ये समझ लीजिए कि ये कितनी बार कटेगा दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये लाभ हुआ है। कैसे लाभ हुआ है? कि अगर मान 100 से ऊपर जाएगा इसे काट कर 900/7 को, तो लाभ होगा, और मान अगर 100 से नीचे जाएगा तो हानि हुई है। तो ये कितनी बार जा रहा है? ये जा रहा है 7 × 7, 2 7 दूनी 14, तो ये 100 प्लस जाएगा। तो अब हमें करना क्या है? तो ये जो मान दिया है ना 100 माइनस 900/7, यानी 100 की जब हम यहाँ लैसे देंगे तो 7 लैसे आ जाएगा। तो 700 माइनस 900/7, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा 200/7। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर लेना। बस आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि ये प्रश्न जो है ये ऐसे ही बनाना है जैसे किसी वस्तु को ये समझ लीजिए कि 70 रुपये में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। उसी वस्तु को अगर 100 में बेचे तो लाभ कितना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं। 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को इस फसल को काटने में कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों जहां समूह के द्वारा कोई काम होगा तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, या और अथवा या तथा का ध्यान रखना है। तो इसमें जो है वो या है। तो अब हमें देखनी है कि मतलब जो इनकी क्षमता है पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की क्षमता कितनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए हमें करना है
15 पुरुष बराबर 25 महिलाएं। तो दोस्तों यहाँ गुना होती इन 22 की, लेकिन हमें 22 की गुना नहीं करनी है क्योंकि दोनों के दिन सेम है, तो ये ऑटोमेटिक कट ही जाएगा, तो इसलिए गुना की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 या 15, 5 पंजे 25, यानी पुरुष बटे महिला बराबर क्षमता जो है 5/3 है। यानी एक दिन में एक पुरुष 5 काम कर रहा है और महिला 3 काम कर रही है। अब हमें टोटल काम निकालना है कि काम है कितना। तो दोस्तों जहाँ या आएगा ना, तो इनमें से आप एक की जगह मान रख लेना, आपका काम निकल जाएगा। जैसे हम पुरुष की जगह रख लेते हैं, तो 15 पुरुष काम कर रहे हैं 22 दिन, तो 15 गुना पुरुष की क्षमता कितनी है 5 गुना 22। ठीक है, ये आ गया हमारा कुल काम। तो अब पूछा है कि 9 पुरुष और 18 महिला इस काम को करने में कितने दिन लेंगे। तो 9P जमा 18 महिला। तो अब हम इस मान को खोल लेते हैं, यानी इसे तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 15 गुना 5 गुना 22। गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में भी काटना है। 9 पुरुष की क्षमता कितनी है 5, 9 पंजे 45 जमा 18 महिला की क्षमता कितनी है 3, 18 3 54। तो ये मान जो आएगा ना दोस्तों, ये नीचे मान आएगा हमारा, नीचे का जो मान होगा ना वो मान होगा 9 पंजे 45 जमा 18 3 54, 9 9 यानी 99 मान आएगा। तो ये अब हम रख लेते हैं 15 गुना 5 गुना 22/99, 11 दूनी 22, 11 नम 99। तो ये मान आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 तिया 9। तो 5 पंजे 25 दूनी 50/3 मान आ गया। 50/3 का जो मान होता है वो होता है 16 सही 2/13। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि m + n अनुपात m - n 7:3 है, तो m का घन प्लस n का घन अनुपात m का घन माइनस n का घन क्या होगा। तो इसे आप सिंपल तरीके से, सबसे पहले तो हमें दोनों के मान पता कर लेने हैं, अलग अलग के मान क्या है। तो उसके लिए m + n बटे m - n, जो अनुपात हमें दिया है वो है 7/3। यहाँ आ गया तो ये मान आ जाएगा दोस्तों हमारा 3m जमा 3n बराबर 7m - 7n। तो ये इधर आ जाएगा, ये बचेगा हमारा 4m, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये बचेगा दोस्तों, मतलब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा 10n। m/n बराबर होगा 10/4 बराबर 5/2, यानी m का मान 5 है और n का मान है 2। अब ये मान हमें जो दिया है उसमें रख देना है, जैसे 5 का घन जमा 2 का घन बटे 5 का घन माइनस 2 का घन। तो 5 का घन होता है 125, 2 का वर्ग होता है 4, 5 का घन होता है 125 माइनस 2 का घन होता है 8। तो 129 बटे ये आ जाएगा 125 में से जब हम 8 घटाएंगे 15 में से 8 7, 117। तो दोस्तों इसे काट कर देख लेते हैं। तो ये 3 से काट कर देख लेते हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 नम 27। दोस्तों यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, ये जो था ना ये भी घन ही था 2 का। तो 125 जमा 8 और 125 माइनस 8, यानी कि ऊपर मान आएगा हमारा कितना 133/117, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है 9 प्रश्नों का माध्य 18 है, 4 प्रश्नों को शामिल कर दिया जाए तो नया माध्य 19 हो जाता है। तो 4 नए प्रश्नों का माध्य ज्ञात करो। तो इसके लिए भी आप साधारण तरीका ही अपनाना, यानी कि 9 का माध्य क्या है 18। तो 18 में कितना होता है दोस्तों 162। 4 और प्रश्नों को शामिल कर दिया जाए तो अब कितने हो गए 13। माध्य कितना हो गया 19, 19 या 57 का 7, 19 का 19
और 5 24, 247। इसे हम घटा लेते हैं। 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, 85 आ गया। तो अब पूछा है 4 फ्रैक्शनों का माध्य, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचा क्या, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, तो 2 और 0, 4 पंजे 20, तो 21.25 इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट, राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो दोस्तों इसका ब्याज पूछा है, यानी साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज SI बराबर PRT/100। तो अब हमसे पूछा है साधारण ब्याज, धनराशि जो है वो हमारी 600 है, 8% पर उसने रखा है और 5 वर्षों तक रखा है बटे 100, तो 0 से 0, 8 पंजे 40 गुना 6 बराबर 240। तो राही को जो ब्याज प्राप्त होगा वो 240 रुपये का प्राप्त होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, यदि A बराबर 4 B बराबर 5 तो 32A जमा 32B अनुपात 32A प्लस 32+B का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों फिर से वही 32 गुना 4 जमा 32 गुना 5 बटे 32 4 36 जमा 32 5 37, 32 चौक 128 और 32 पंजे 160 बटे 36 दूनी 72 और 1 ज़्यादा है तो 73, 8 ऐसे ही 6 2 8 और 2 288 बटे 73 इस प्रश्न का जो है वो आंसर है। नेक्स्ट, कितने समय में 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में जब समय पूछा जाता है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए या तो शुरू में ही ये देख लीजिए कि उसके लिए आपको घन और वर्ग याद होने चाहिए। तो ये हमें दिख रहा है कि 1331 और जो 1000 जो है ये 11 का घन है, और ये जो है ना ये 10 का घन है। तो आंसर आपका यहीं तुरंत निकल जाता है कि 3 वर्ष। और अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो इसे बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या इस तरह से कर लेना। अब इसमें क्या होगा कि ये तो इससे नीचे तो नहीं काटना है हमें, क्योंकि ये तो घन निकल गए। हमें मेन इसमें घन और वर्ग का ध्यान रखना है कि घन किसका बन रहा है, वर्ग किसका बन रहा है। तो ये तो घन बन रहा है तो आंसर 3 हो गया। लेकिन कुछ मान ऐसा होता जो इससे ऊपर होता, जो काट कर 1331 आता, तो हमें बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या करना है, और जब तक काटना है जब तक संख्या वर्ग या घन के रूप में या 4 के रूप में या 5 के रूप में ना आ जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा, और मैं आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।